देख कुमार को गोद बढ़िया क्रोध भबकिया हियो जन वहां पकड़ के बेटा के धाकेला कस के ये किया लोग ध्रुव मुंह के बल पर पड़ा। अरे धकेला दियो मौसी ने दियो जन वहां पकड़ के कस के रे धकेला पंचो दियो। अपना बेटा उत्तम अपनी प्रिया की गोद में रख लिया और ध्रुव को खड़ा करके बोली चल दूर खड़ा हो रे नीचकन के मुकाबले में आओ। आधार कलिका पर यही है गोदी में गधा चढ़ाओ है। उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। अगर तूने पहले जन्म में भजन किया होता। ये रछपाल सिंह और कश्मीर सिंह मदनापुर से पधारे हैं। 100 मुद्राएं गुरुदेव को सम्मान में दे रहे हैं। भगवान हमेशा जीवन में कभी संकट ना आए, यूं ही हाथ में अग्रसर बने रहे। कहने लगी अरे तेरी मात ठोर बांधी के लगी तूने पहले जन्म में भजन नहीं किया, नहीं तो तू मेरी कोख से पैदा होता। तेरी मां बांधी है। मेरे भक्तों वो शुद्ध हृदय वाला बालक अपने दिल पे चोट नहीं सह सका। संकोचों में गड़ गया, चुप भी नहीं रहा। आकर छतरी का खून था, काले नान की तरफ फुसकारने लगा। एक नजर डाली उसने मौसी के तमतमाते हुए चेहरे पर, दूसरी नजर डाली उस बाप के चेहरे पर। लेकिन भक्तों, वो राजा उस औरत का इतना बड़ा गुलाम था, एक भी शब्द नहीं कहा। इतनी कह देता क्यों मार रही है तुझसे? तेरे लिए सोच का है, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। तो ध्रुव के दिल को तसल्ली हो जाती भक्तों। लेकिन एक बात बताऊं आपको, औरत का जो गुलाम होता है उसकी आत्मा मर जाती है। जो औरत का गुलाम होता है उसकी आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम का मुंह देखने का धर्म नहीं। औरत के गुलाम को 5 पंचों में बैठने का हक नहीं। इसलिए भक्तों, मर्द बन के पैदा हुए हो तो मर्द बन के ही मरना, कायर बन के नहीं। कायर के दिल में कई बार पैदा होता, कई बार मरता है। लेकिन सच्चा मर्द एक बार मौत को दुल्हन बना के चूमता है। सच्चा मर्द
एक बार मौत को दुल्हन बना के चूमता है, एक बार मौत का मजा लेता है। ध्रुव चल दिए। जो मैया सुनीति के आंगन में आए, एकदम से मैया झपटी और लला ध्रुव को छाती से लगा के बोली, बेटा ध्रुव। का भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बताओ वरना मैं मर जाऊंगा। कहने लगी, मौत दुखियारी के दुखी पूत, किस पे दर्दी ने पटको है। मो गरीबनी के ओ सपूत किन की आंखें में पटको है। बेटा ध्रुव जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगा। सूखी रोटी खाई खाई के मैंने कन्हैया पारो, वो गरीबनी के बेटा ने को कहा बिगाड़ो। बेटा ध्रुव सच बताओ क्या हुआ? सोई ध्रुव ने नन्ही नन्ही बाएं अपने मैया के गले में डाल के कहा, मैया हम और उत्तम भैया दरवाजे पे खेल रहे थे, फिर पिता ने मोई उठाई गोद बैठारो। मैया सीने पकड़ी बाँव धकेला मारो। मेरी मम्मी बैन बकत कलेजे छोड़े, मौसी को दुख बोलना पिताजी नहीं मुँह से बोले। बच्चों सुन बेटा के बेल, मैया की छाती फट गई है। अब तो सुने बेटा के बेल, मैया की छाती फट गई है। कहने लगा, पिताजी की गोद में से मुझे उठा के मौसी ने जमीन पर पटक दिया, कई शब्द तेरी बुराई में कहे। उसने कहा, तूने पहले जन्म में भजन नहीं किया, इसके लिए उसकी कोख से पैदा हुआ। मैया में मौसी को दुख नहीं। दुख तो ये है कि मौसी हमें डांटती रही, पिताजी ने कुछ नहीं कहा। मेरे भक्तों, वह मैया का हृदय विदीर्ण हो गया, लेकिन बड़ी हिम्मत वाली थी। कहने लगी, बेटा तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है, हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागे हैं। बेटा ध्रुव, जिन्हें तुम अपना पिता समझते वो तुम्हारे पिता नहीं है। फिर मेरे पिता कौन है? जवाब दिया, बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है। वो तेरे पिता नहीं, हर जीव के पिता है। जब बाप की गोद में बैठ के तू अयोध्या का राजा बन जाएगा, लेकिन परमात्मा की गोद में बैठ जाए तो तू 84 के चक्कर से छूट जाएगा। ध्रुव कहने लगी, मैया तो मेरे राम कहाँ रहते? मैया कहने लगी, बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। अभी तुम छोटे हो, सियाने हो जाओ, जंगल में भजन करने जाना, वहीं तुम्हारे राम तुम्हें मिल जाएंगे। ध्रुव जी कहने लगे, मैया सियाना हो जाओ, मैं तो सियाना हो गया,
अगर मैं ध्रुव हूं तो ध्रुव ही बन के रहूंगा। माँ मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो माँ, मैं 6 महीने में अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा माँ। मैया कहने लगी बेटा तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर भेड़िया बंदर भालू अजगर, कोई तेरा भक्षण कर जाएगा। ध्रुव जी कहने लगे मैया अगर मेरा शरीर काऊ जानवर की पेट की आग बुझा देगा तो मैं धन्य हो गया। और ये बात बिल्कुल सच है लोगों। हरि भज सापन जीवना पर स्वार्थ समाय, दादू मरनो बां भलो जहाँ पशपक्षी खाए। जीवन तो सफल इसी में है कि परमात्मा का भजन करो और जब शरीर के जितना दूसरे को सुख दे पाओ उतना दे। मरो तो कहाँ मरो, परिवार में न मरियो, ऐसी जगह पे मरियो जब कोई न होए, जब शरीर को भोजन पचपची कर जाए, जब भंडारो है जाए। भैया प्रताप सिंह सुन रहे, ऐसी जगह पे मरो जब कोई न हो, जब शरीर को भोजन पचपची कर जाए, जब भंडारो है जाए। परिवार बार चिंता मन तो ना देते, परिवार वाले चैन से मरने नहीं देते। तुम्हारे तो प्राण कर रहे हैं चकी आए और लला झकझोर पूछ रहे बिहारी वाली के कापी कहां धरे जा, तुम्हारे प्राण कर रहे और लला पूछ रो बैंक वाली किताब कहां, और जो कहूं प्राण कर रहे घूंघट वाली आई। अब बाने छाती में खोपड़ी मारी के हाय राजा सो बजियो बाजा। इसलिए भक्तों ऐसी जगह पे मरियो जब कोई न हो। कुंतेश यादव प्रधान जी पिपर गांव, ये 500 मुद्राएं हमें देकर सम्मानित करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। तो भक्तों मैंने कहा, और एक बात और बताऊं प्रताप भैया, बुढ़ापो आइए, पैसा ऐसा हो सब औलाद को बांट दिए, ध्यान रखना, क्योंकि पैसा बालने के मत तो मत खाल खचर देखिए।